साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। खबर अयोध्या से है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या का एक मामला जो मिल्कीपुर के अंदर हुआ है, काफ़ी वो चर्चित है। अभी खबर आ रही है कि जो बीकापुर के जो विधायक हैं अमित सिंह चौहान, वो पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री के पास में और उस बात को लेकर अब पूरा मामला आपको बताते हैं क्या है। एक बेकरी है, बेकरी का एक ऑनर एक मुस्लिम है और उसके साथ भी कई लोग हैं। लेकिन यहाँ पर बात तो मुस्लिम नॉन मुस्लिम की नहीं है। यहाँ पर अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर कड़ी सज़ा, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी निंदा भी करनी चाहिए। जिस तरीके से इस मामले को उत्तर प्रदेश के मुखिया ने संज्ञान में लिया है और पूरी तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है, बात सदन में भी उठाई गई है और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई अगर गलत करता है तो वो गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको हम बता दें कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता है, अपराध की कोई पार्टी नहीं होती है, अपराधियों का कोई साथी नहीं होता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए इस बात को सदन में उठाया और उसके बाद में लगातार अभी आपको बता दें कि खबर और आ रही है कि जो गोसाईगंज के जो विधायक हैं अभय सिंह, उन्होंने भी इस बात को संज्ञान में लिया और मौके पर पीड़ित के घर पहुँचे हैं। एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि बताइए कि एक छोटी सी बच्ची, नाबालिग बच्ची, और वो बेकरी में एक गरीब अगर होती तो क्यों बेकरी में जाती हो जॉब करने के लिए? पहले तो यहाँ समझना पड़ेगा। वो बच्ची जब जॉब करने के लिए जाती है, बेकरी के अंदर जाती है, तो उसका मालिक उसके साथ रेप कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना है और गलत हुआ है उसके साथ में। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुखिया को मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर ये बात पूरी तरीके से अगर सही उतर रही है, अगर उसके साथ में वाकई में अगर ये सब चीज़ें की गई हैं कि जांच के अंदर पूरी बातें अगर सही हैं, तो ये मान के चलिए कि इस तरह के दरिंदों को और इस तरह के लोगों को फांसी की सज़ा भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध है लगातार वो बढ़ता दिख रहा है। अभी बाराबंकी में इससे पहले 1 साल पहले की बात है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में 3 लोगों ने रेप किया था। तो उस मामले को भी वहाँ के प्रशासन ने वो संज्ञान में लिया था। लेकिन जितना हाईलाइटेड मुद्दा ये अयोध्या का हुआ है, और एक चीज़ आपको और बता दें कि यह भी बताया जा रहा है जो अपराधी है उसका नाता समाजवादी पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मिल्कीपुर के अंदर उपचुनाव होने वाले हैं जिसकी वजह से इस मुद्दे को उकसाया गया, इस मुद्दे को बढ़ाया गया। लेकिन नहीं, अपराध अगर है तो अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, उसको नेताओं से नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि जो नेता हैं, तो कोई नेता हो या कोई आम आदमी हो, तो अगर अपराध करता है तो अपराधियों के ऊपर सख्त सज़ा होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर कोई अपराध करता है तो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो या किसी भी बिरादरी का हो, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश के मुखिया से कि इस तरह के लोग अगर उत्तर प्रदेश में हों तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब एक मामला आपने और देखा होगा कि लखनऊ के अंदर कुछ लोग जो एक महिला जा रही थी तो उसके ऊपर पानी भरा हुआ था रोड के ऊपर, ये ताज होटल के पास की बात है। तो लोगों ने उसके ऊपर पानी उछाला, तो उसके ऊपर भी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को संज्ञान में लिया। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया अगर इन सब बातों को संज्ञान में लेते रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधी हैं या जो लोग अपराध लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं उनको उत्तर प्रदेश छोड़ना ही होगा। क्योंकि अगर अपराध आप करते हैं तो अपराध है, क्योंकि अपराध करने का प्रावधान न कहीं संविधान में न कानून में है। अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और अगर इस तरीके के लोगों को अगर सज़ा मिल गई, वो भी अयोध्या जैसे ज़िले से, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं या उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो अपराध करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरीके से आपको हम एक चीज़ और बता दें कि जो अयोध्या के मामले को इतना संज्ञान में लिया गया है, अगर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर क्राइम को या हर अपराध को अगर सही से अगर उत्तर प्रदेश के मुखिया अगर संज्ञान में लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो अपराध करने से डरेंगे और कहीं ना कहीं वो दबेंगे। और उसके बाद में जो यहाँ के माफिया हैं, जो अपने आप को माफिया कहते हैं, माफिया तो खैर कम हो गए हैं, लेकिन जो माफिया हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर तक उनकी माफियागिरी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश का शासन है, प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं उससे चूक जरूर होती है, लेकिन इस तरीके के लोगों को जब सख्त सज़ा देगा तो जाहिर सी बात है जो अपराध करने वाले अपराधी हैं उनके हौसले पस्त होते नजर आएंगे।